नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार सिंह ज़िंदगी तेरा शुक्रिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम सभी अपने घर या अपने कार्यस्थल के वातावरण को खुशहाल बनाने के लिए हमेशा बाहरी वस्तुओं पर निर्भर रहते हैं। लेकिन ऐसा क्यों? क्या इसका कोई और तरीका नहीं है कि हमारा वातावरण, हमारा कार्यस्थल वो खुशहाल बना रहे? आज इसी पर आधारित एक छोटी सी कहानी लेकर के आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। कहानी का शीर्षक है वास्तुशास्त्र। एक व्यक्ति ने व्यापार में बहुत उन्नति की और उसने बड़े शहर में समुद्र के किनारे ज़मीन खरीदकर उस पर आलीशान घर बनवाया। भूमि पर पहले से ही एक खूबसूरत स्विमिंग पूल और पीछे की ओर एक बहुत साल पुराना आम का पेड़ था। उन्होंने वह भूमि उस आम के पेड़ के कारण ही खरीदी थी, क्योंकि उनकी पत्नी को आम बहुत पसंद थे। कुछ अरसे बाद जब घर के निर्माण का कार्य समाप्ति पर था, उस समय उनके कुछ मित्रों ने सलाह दी कि उसे किसी वास्तुशास्त्र विशेषज्ञ की सलाह लेनी चाहिए। यद्यपि उन्हें ऐसी बातों पर विश्वास नहीं था, फिर भी मित्रों के बहुत ज़्यादा जिद करने के कारण उनका मन रखने के लिए उन्होंने बात मान ली और उस शहर के 30 साल से वास्तुशास्त्र के बेहद प्रसिद्ध विशेषज्ञ को संपर्क किया। तय दिन उन वास्तुशास्त्री विशेषज्ञ को ऑफिस से गाड़ी में साथ लिया और फिर अपने नए घर की ओर चल दिए। रास्ते में जब भी कोई कार उन्हें ओवरटेक करने की कोशिश करती तो वे उसे रास्ता दे देते। विशेषज्ञ ने हंसते हुए कहा, आप बहुत सेफ ड्राइविंग करते हैं। उसने भी हंसते हुए प्रत्युत्तर में कहा, जी, लोग अक्सर ओवरटेक तभी करते हैं जब उन्हें कुछ आवश्यक कार्य हो, इसलिए हमें उन्हें रास्ता देना चाहिए। घर के पास पहुंचते पहुंचते सड़क थोड़ी संकरी हो गई और उन्होंने कार थोड़ी और धीमी कर ली। तभी अचानक एक हंसता हुआ बच्चा गली से निकला और तेजी से भागते हुए उनकी कार के आगे से सड़क पार कर गया। वे उसी गति से चलते हुए उस गली की ओर देखते रहे, जैसे किसी का इंतजार कर रहे हों। तभी अचानक उस गली से एक और बच्चा भागते हुए उनकी कार के आगे से निकल गया, शायद पहले बच्चे का पीछा करते हुए। उन विशेषज्ञ को बड़ी हैरानी हुई। उन्होंने उनसे पूछा, आपको कैसे पता चला कि कोई दूसरा बच्चा भी भागते हुए निकलेगा? उसने बड़े सहज भाव से कहा, बच्चे अक्सर एक दूसरे के पीछे भाग रहे होते हैं और इस बात पर विश्वास करना संभव ही नहीं है कि कोई बच्चा बिना किसी साथी के ऐसी चुहल और भागदौड़ कर रहा हो। मास्टर इस बात पर बहुत जोर से हंसे और बोले कि आप निस्संदेह बहुत सुलझे हुए व्यक्ति हैं। घर के बाहर पहुंचकर दोनों कार से उतरे। तभी अचानक घर के पीछे की ओर से 7-8 पक्षी बहुत तेजी से उड़ते नजर आए। यह देखकर उसने मास्टर से कहा कि यदि उन्हें बुरा न लगे तो क्या हम कुछ देर यहां रुक सकते हैं? मास्टर ने कारण जानना चाहा। उन्होंने कहा कि शायद कुछ बच्चे पेड़ से आम चुरा रहे होंगे और हमारे अचानक पहुंचने से डर के मारे बच्चों में भगदड़ न मच जाए। इससे पेड़ से गिरकर किसी बच्चे को चोट भी लग सकती है। मास्टर कुछ देर चुप रहे, फिर संयत आवाज में बोले, मित्र, इस घर को किसी वास्तुशास्त्र जांच और उपायों की आवश्यकता नहीं है। उसने बड़ी हैरानी से मास्टर से पूछा, ऐसा क्यों? मास्टर ने कहा, जहां आप जैसे इतने संवेदनशील व चारों ओर के लोगों की भलाई सोचने वाले व्यक्ति उपस्थित होंगे, वह स्थान, संपत्ति वास्तुशास्त्र नियमों के अनुसार बहुत पवित्र, सुखदायी, फलदायी होगी। जब हमारा मन व मस्तिष्क दूसरों की खुशी व शांति को प्राथमिकता देने लगे, तो इससे दूसरों को ही नहीं, स्वयं हमें भी मानसिक लाभ, शांति, प्रसन्नता मिलती है। जब कोई व्यक्ति सदा स्वयं से पहले दूसरों का भला सोचने लगे
तो अनजाने में ही उसे संतत्व प्राप्त हो जाता है, जिसके कारण दूसरों का भला हो रहा होता है, वह उसे ज्ञानबोध मिल जाता है। हमारे अंदर भी ऐसे कुछ गुण विकसित हो जाएं कि सुखी जीवन के लिए हम बाहरी वातावरण व शास्त्रों पर निर्भर ना रहें। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। कैसी लगी ये कहानी कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर लिखिएगा, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस कहानी को पूरा सुनने के बाद मैं आप सभी से क्या कहना चाहता हूँ वो समझ गए होंगे। यदि आपको इस कहानी से कुछ मिला हो, कुछ उम्मीद जगी हो भविष्य में कुछ सुधार की, तो प्लीज़ हमारे इस प्यारे से चैनल ज़िंदगी तेरा शुक्रिया 7 को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से सब्सक्राइब करवाइए इस चैनल को। और आप सभी हमेशा अपना और अपने जानने वालों से उन सभी का प्यार और आशीर्वाद मुझ पर और मेरे इस चैनल पर सदैव बनाए रखिए। आप सभी अपना और अपने चाहने वालों का, अपने परिवार के प्रत्येक सदस्य का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद।